हाय एवरीवन, आज हम हाइड्रोकार्बन के एकदम क्रीम लेयर देखने वाले हैं। चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी चीज़ें हैं हम वो सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। और ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, केवल हमारा नाम ही है इसका क्रीम कॉन्सेप्ट, तो हम केवल और केवल क्रीम लेयर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। हाइड्रोकार्बन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। पहला मेथड है हाइड्रोजिनेशन मेथड। फ्रॉम एल्कीन लेते हैं। अगर एल्कीन में हम H2 निकल PTPD लेते हैं, कुछ भी ये कैटलिस्ट का काम करते हैं, तो ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है वो सिन एडिशन होता है। ये चीज़ याद रखना। कभी अगर स्टीरियो दिखाना हो तो अगर ये वेज पे आ रहा है तो ये भी वेज पे होगा। सेम अल्काइन के साथ है। अगर मान लो 2H2 निकल PT मेंशन है इसमें, तो आप इसको क्या करोगे, ये एक बार तोड़ेगा, इसको 2H लगाएगा। फिर से अगर आप यहाँ 2 लिया गया था, है ना, तो फिर से ये यहाँ पे आएगा वही रिएजेंट और ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन लगा दे देगा। वो अंडरस्टूड है ना हाइड्रोजन। अगर मान लो कुछ भी मेंशन नहीं है, यहाँ पे जैसे 2 मेंशन था, केवल निकल PD लिखा है, PT कुछ भी लिखा है, तो पूरा का पूरा ये ब्रेक कर देगा, पूरे डबल रिड्यूस कर देगा। ठीक है, याद रखना। अगर मान लो ट्रिपल और डबल बॉन्ड दोनों हैं तो हमेशा याद रख लो जो ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्टिविटी होती है, ट्रिपल बॉन्ड की जो रिएक्टिविटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है डबल बॉन्ड से। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाता है, वो sp होता है, और डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, sp2 हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये लीनियर होता है, यहाँ पे स्टेरिक कम है, और ये क्या होता है, डबल बॉन्ड है ना। यहाँ पे स्टेरिक क्राउड ज़्यादा है, तो जहाँ पे स्टेरिक कम होता है वहाँ पे रेट फास्ट होता है। तो इसलिए ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट गिवन था, 1 मोल, तो ट्रिपल बॉन्ड एक ब्रेक हुआ और ये अपने पास बन गया। तो ऑप्शन हो तो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। सिन एडिशन क्या होता है, अच्छा हाँ, ये मैंने पॉइंट लिखा है, जो एडिशन होता है हाइड्रोजन का वो सिन एडिशन होता है। ठीक है, अगर आपको रेट बताना हो, इसमें रेट किसका फास्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये रेट देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है जहाँ पे स्टेरिक क्राउड कम होगा, और यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगा है, तो रेट किसका ज़्यादा हो जाएगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा। और हमेशा यहाँ पे सिन एडिशन होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, वो तो मैंने आपको बता दिया। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं, जैसे कि अगर सिस एल्कीन है, सिन एडिशन, मान लो हाइड्रोजिनेशन करा रहे हो, सामने सिस एल्कीन है तो एरी3O प्रोडक्ट बनता है। ट्रांस एल्कीन है, सिन एडिशन करा रहे हो 3O, तो इसको मैंने ऐसे याद किया है CSE, और इसको ऐसे याद रखा है कैट, बाकी अपोजिट कर देना कैट। तो अगर सिस एल्कीन है तो सिन एडिशन एरी3O, और अगर ट्रांस एल्कीन है सेम चीज़ के साथ तो 3O। ऐसे कैट को याद रख लो, बाकी अपोजिट कर देना। एग्जाम्पल देखो, ये क्या है, सिस एल्कीन है, देखो सेम साइड ग्रुप है, और D2NT एंड निकिल, मतलब ये भी आइसोटोप, सॉरी हाँ क्या है, हाँ हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है भाई, ये है सिन एडिशन कराएगा ये, और सिन एडिशन कराएगा तो सिस एल्किन सिन एडिशन मतलब एरी3O, एरी3O मतलब जो ग्रुप होता है वो किधर होना चाहिए, सेम साइड होना चाहिए। ऐसे याद रख लो, टोज, क्या मैंने बोला, टोज। अगर ग्रुप सेम साइड है तो एरी3O बनता है, अपोजिट साइड है 3O, तो यहाँ पे D को सेम साइड लगाया तो एरी3O हो गया। ठीक है, सेम साइड एरी3O, अपोजिट 3O, तो ये होता है। बाकी आप सारे एग्जाम्पल ऐसे ही कर सकते हो। मान लो ये है, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना है, तो कैसे प्रोडक्ट बनेगा, H2 निकिल क्या है, कौन सा एडिशन, स्टीरियो के साथ प्रोडक्ट बनाना है, तो ये वेज पे पहले था, तो हाइड्रोजन किस पे आएगा, डैश पे आएगा, और यहाँ पर भी डैश से आएगा, मतलब सेम साइड से आएगा सिन एडिशन, और वो आपके पास ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वुडजी रिएक्शन। वुडजी रिएक्शन क्या होता है, इसको थोड़ा सा कलर हम कर देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। वुडजी रिएक्शन जब अल्काइल हैलाइड सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन होता है तो उसको वुडजी रिएक्शन बोलते हैं, और ये हमेशा 2 मॉलिक्यूल होता है इनिशियली में। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिखना चाहूँ वुडजी रिएक्शन को एक शॉर्ट फॉर्म में, तो 2RAX, और यहाँ पे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होता है, और वो क्या बना लेगा, R से R बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। फ़िलहाल ये बहुत स्मॉल लग रहा है, तो यहाँ पे मैं, ये सबको पता होता है इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं था, और नहीं ही लिखते हैं, चलो समझा दिए। देखो यहाँ पे ये था, तो इसको हम ब्रेक करेंगे ऐसे, कलर चेंज करते हैं। ठीक है, जब भी प्रोडक्ट बनाना हो आपको ऐसे, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, रेडिकल, और रेडिकल के सामने एक रेडिकल और आएगा। 2 मॉलिक्यूल थे ना, हमेशा गिवन होना गिवन अंडरस्टूड, तो ये रेडिकल से रेडिकल आप जोड़ लोगे, बस बन गया प्रोडक्ट। यही इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बोलते हैं।
कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास कभी भी 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, मतलब आपको ऐसे ब्रेक करना है जो हैलोजन है और उसके सामने सेम मॉलिक्यूल को ले आके जोड़ देना है। लेकिन अगर 3 डिग्री है तो वहाँ पे डिसप्रपोर्शनेशन मेजर प्रोडक्ट होता है। कैसे होता है मैं आपको समझा देता हूँ, ये भी ध्यान से देखो। आप कलर चेंज कर लूँ पहले। देखो ये वाला लेते हैं। हाँ, इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करा, रेडिकल बनाया, ठीक है, ये रेडिकल बना। और जैसे ही रेडिकल ये बन गया, ये रेडिकल बना, उसके बाद क्या करना है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे इसके बाजू में हाइड्रोजन को देखना है। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। सेम ही तरह के हाइड्रोजन है। अगर सेम नहीं होता तो हम देखते कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबल है, डिग्री से देखते, तो उसको हम ब्रेक करते हो। अब यहाँ पे सारे एक ही टाइप के हैं तो किसी को भी एक ब्रेक कर लो। ये ब्रेक किया, ये रेडिकल बना और रेडिकल से रेडिकल मिलके बॉन्ड बना लेगा। ये मैं समझाने के लिए आपको बताया, नहीं तो मुझे बनाना होता तुरंत। तो अगर ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो वहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन मेजर प्रोडक्ट होता है, ये याद रख लो। बनता कॉम्बिनेशन भी है लेकिन डिसप्रोपोर्शनेशन मेजर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। ये वाला देखो, यहाँ पे अगर ये है अपने पास तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ब्रेक करेंगे ऐसे, इसको हम ब्रेक करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास हो जाएगा ये ऐसे, और यहाँ पे रेडिकल बना, ये रेडिकल बना तो ये बॉन्ड बना देगा। तो इंट्रामोलिकुलर वुडजी रिएक्शन हो गया। यहाँ पे अगर आप बनाओगे तो यहाँ पे आप कैसे बनाओगे, ध्यान, काम तो वही करना है सेम। इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे हमने बना लो, इसको डबल बॉन्ड आप लगा दो। स्टार करके लिखा है, ये नहीं बनेगा क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है जो कि अनस्टेबल है। तो फिर क्या बनेगा, यही सेम मॉलिक्यूल आएगा और इसके सामने एक ट्रेन के डब्बे जैसे आप बना दोगे। मतलब ये तो था ही, ये रेडिकल से रेडिकल, इसी के सामने एक दूसरा मॉलिक्यूल आया, ठीक है, उसको आप जोड़ के ऐसे बना दोगे। अब ये एंटी एरोमेटिक नहीं रहा, तो ये बन जाता है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रैंकलिन रिएक्शन होता है। फ्रैंकलिन रिएक्शन क्या होता है, आओ इसको भी बता देते हैं। देखो, जब भी आपके पास अल्काइल हैलाइड हो, समथिंग लाइक वुडजी रिएक्शन ही काम है इसका भी, और जिंक के साथ गिवन होगा तो वो फ्रैंकलिन रिएक्शन है। देखो अल्काइल हैलाइड है, जिंक के साथ है, तो ये भी क्या करेगा, इसको गायब करेगा जैसे वुडजी रिएक्शन में, और साथ में R से R जुड़ जाएगा। कोरेहाउस सिंथेसिस क्या होता है, ठीक है। देखो कोरेहाउस सिंथेसिस होता है जब आपके पास अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम ईथर CuCl और यहाँ पे अल्काइल हैलाइड से हो, तो वो कोरेहाउस होता है। ये पहचानने का तीनों रिएजेंट होने चाहिए। हाँ, ये चेंज हो सकता है, ठीक है, 3 डिग्री नहीं हो सकता बस। तो इसको आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे जोड़ दोगे, बस बात खत्म। ये हैलोजन को हटाना और इसको वहाँ पे जोड़ देना। जैसे यहाँ पे है तो ये मिथाइल ग्रुप है, इसको आप क्या करोगे, इसको गायब करके वहाँ पे मिथाइल को जोड़ दो, तो ये बन गया मिथाइल। यही हो गया कोरेहाउस सिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। देखो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन क्या होती है। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, जब भी एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम या पोटेशियम गिवन हो, वाटर के साथ गिवन हो, तो होता क्या है, यहाँ पे एनोड पे ये अपने पास एल्केन बनता है, CO2 रिलीज होता है। देखो एनोड पे ये दोनों बनते हैं एक्चुअल में, कैथोड पे जो होता है ये H2 रिलीज होता है, और NaOH बेसिक सॉल्यूशन है तो pH क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, 7 से बढ़ेगा। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस अगर जब भी कराना हुआ तो सॉल्ट या एसिड लिखा है तो इसको ब्रेक करने का, जैसे आप वुडजी रिएक्शन नहीं कराते थे, यहाँ पे रेडिकल बना और बस इसके सामने पूरा का पूरा हम फिर से ले आके जोड़ देंगे। इसी का ये 2 मॉलिक्यूल होता है, अंडरस्टूड है, ठीक है, ये होता है। लेकिन ये भी याद रखना ये कौन सा कहाँ पे बन रहा है। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, NaOH हीट के साथ गिवन हो, तो यहाँ पे ये वाला जो पूरा का पूरा ग्रुप है, या कभी एसिड भी लिखा हो सकता है, इसको गायब करके H लगा दो, बात खत्म। यहाँ पे देखो सोडा लाइम कराना है तो आपको क्या करना है, इसको गायब कर दो, सोडा लाइम हो गया। लेकिन HI रेड फॉस्फोरस है तो ये जो कार्बन है ना, इसको आप यहाँ पे रखे रहना, बात खत्म, ठीक है। ये बनेगा अपने पास, ये हो जाएगा, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। अगर पूछता है तो कभी भी रेट पूछता है तो स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के। तो कैसे देखोगे, अप्लाई कैसे करोगे, तो जो भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसको हटा के कार्बन आयन बना करो। इसको हटाया, कार्बन आयन बनाया, इसको हटाया, कार्बन आयन बनाया, तो ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। ये कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज है और यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो कौन सा स्टेबल हो जाएगा, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा रेजोनेंस, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा,
इसका रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये नेगेटिव क्या करता है, ये H पे यहाँ पे अटैक करता है और हमेशा RH बना लेगा, स्मॉल लिख दिया मैंने RH। और अगर मान लो पहले डायरेक्टली RMGX नहीं लिखा है, केवल मैग्नीशियम लिखा है और सामने हैलोजन है, तो पहले ये बनाएगा, हैलोजन के साथ जुड़ करके फिर ये जोड़ेगा। कभी अगर मान लो ये है, यहाँ पे ये नेगेटिव ही रहेगा हमेशा, ठीक है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं। और ये वाला मोस्ट SDKH है, तो ये वाला इससे H ले लेगा, तो यहाँ पर भी ये क्या बन गया, RH बन जाएगा। अल्कोहल गिवन है तो भी वही बनाएगा। मान लो यहाँ पे हमने क्या ले लिए, ले लेते हैं एथेनॉल ले लो, C2H5OH ले लो, तो भी यहाँ से ये क्या बनाएगा, RH ही बनाएगा। अमाइन का डेरिवेटिव ले लो तब भी वही बनाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। ये गिवन है तो Mg, इस बार ग्रिगनार्ड नहीं गिवन है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, पहले तो इसको ग्रिगनार्ड बनाएगा, MgBr, ब्रोमीन के साथ MgBr लग गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या गिवन था, D2O गिवन था, मतलब DOD, तो ये अपने पास नेगेटिव है और ये अपने पास पॉजिटिव है, तो ये अपने पास इधर ले आएगा, यहाँ से D ले लेगा, समझना। तो ये अपने पास अल्कोहल होता तो H2O होता तो OH ले लेता, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ड्यूटेरियम आके जुड़ गया। मान लो यहाँ पे आपके पास ये H2O गिवन है, तो सबसे पहले फिर से यहाँ पे क्या बनाता है, ग्रिगनार्ड बनाता है, ग्रिगनार्ड Mg है ना, तो ये क्या बनाएगा, MgBr, और यहाँ पे मान लो H2O लिया गया, H2O, तो फिर से ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या कर लेगा, H ले लेगा, C, और यहाँ पे H बन जाएगा। समझ आया आपको? तो ये बेहतरीन क्वेश्चन था। आई होप कि आपको इससे कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो गया होगा। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, तो ये से बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। जब भी जिंक मरकरी कॉन्सेंट्रेटेड HCl गिवन हो, इसको गायब करना और यहाँ पे रिड्यूस कर देना है। एक होता है उल्फ किस्नर रिडक्शन, ये भी सेम काम करेगा, इसको गायब करके ये बना देगा, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी कुछ रिएक्शंस हैं जो हम अपन को आनी चाहिए। जैसे सबसे पहला है कि हाइड्रोकार्बन अगर X2H से रिएक्शन करता है तो नो डाउट इसको हाइड्रोजन को हटाना, RX लगाना और HX बनेगा, मतलब Cl2Br2H एक स्पेशल है, अगर CH4 है और आप यहाँ पे ले रहे हो, मान लो हमने X2 की जगह Cl ले लिया, तो यहाँ पे ये क्या होता है, एक बार हाइड्रोजन को नहीं रिप्लेस करता, चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CCl4 बनाता है। बाकी किसी केस में ऐसा नहीं होता है, बाकी मतलब ऐसे है, तो जितने डिफरेंट हाइड्रोजन होंगे वहाँ पे Cl आप जोड़ लोगे। फ्लोरीन के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा हम रिएक्शन नहीं कराते, हाईली एक्सोथर्मिक हो जाता है इसके साथ। और ये बाकी ब्रोमीन के साथ, फ्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन नहीं लिखा मैंने, फिर से फ्लोरीन लिख दिया, ब्रोमीन के साथ भी होता है रिएक्शन, ठीक है, पॉसिबल होता है, तो ये लिख दिया। आयोडीन के साथ रिवर्सिबल हो जाता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक लेना होता है, वो हम चैप्टर में पढ़ाए हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे आपको टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट बताना है, तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने डिफरेंट हाइड्रोजन है वहाँ पे आपको क्या जोड़ लेना है, क्लोरीन जोड़ लेना है। तो ये अपने पास ऐसे है और क्या जुड़ जाएगा, Cl। नेक्स्ट है अपने पास, आप इसको ऐसे कर लो और यहाँ पे भी Cl जुड़ जाएगा। ये हाइड्रोजन सेम टाइप के हैं, ये और ये सेम टाइप के, इसका नाम ये है तो इसका नाम भी ये है, हाँ ये अलग टाइप का है, तो जितने डिफरेंट हाइड्रोजन होते हैं वहाँ पे हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब जैसे एक स्पेशल क्वेश्चन है, आपको एक तो बताना है टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट, तो यह सेम वैरायटी का है, लेकिन ये भी 1 डिग्री है, लेकिन अलग वाला वैरायटी का 1 डिग्री है। इसके बगल में ये वाला पड़ोसी है, इसके बगल में ये 2 डिग्री है, और इसके बगल के पड़ोसी 3 डिग्री हैं, तो सराउंडिंग अलग है इसलिए अलग काउंट करेंगे। तो ये दोनों एक टाइप के हैं, एक वैरायटी, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है 2 3 4 वैरायटी के हैं, तो 4 प्रोडक्ट बना लिए, 1 2 3 4। अब आपको मेजर माइनर बताना हो तो ये क्लोरीन के ही केस में ये याद रखना आप, ठीक है। कैसे पहचानोगे आप, ध्यान से देखो, तो ये है, आपको क्या करना है कि RP मतलब प्राइमरी, RS मतलब सेकेंडरी, RT मतलब टर्शियरी। प्राइमरी के लिए 1, सेकेंडरी के लिए 3.8 और टर्शियरी के लिए 5.2। ये मेजर और माइनर निकालने के लिए है। तो यहाँ पे देखो ये वाला वैरायटी का हाइड्रोजन 1 डिग्री वाला, कितने हाइड्रोजन थे, 3 3 6 6 × 1। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने थे, ये था 2 था,
तो 2 इंटू सेकेंडरी के लिए वैल्यू 3.18 होती है, तो ये 7.6, और ये वाला प्राइमरी 3 था तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे जो प्राइमरी के लिए 1 से ही करना है। टर्शियरी 1 ही था तो 1 इंटू 5.2, तो सबसे मेजर प्रोडक्ट देखना हो तो कौन हो जाएगा 7.6, क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वही मेज़र हो जाएगा। तो सेकेंडरी वाला मेज़र हो जाएगा। सेकेंडरी वाला कौन सा है, ये वाला मेज़र प्रोडक्ट ये बनेगा। तो कभी अगर आपको सेलेक्ट करना हो कौन सा बनाना है तो ऐसे बनाना। हाँ, ब्रोमीन के केस में ऑलवेज 3 डिग्री मेज़र होता है, ये याद रखना, ऑलवेज 3 डिग्री मेज़र। बाकी अगर आपको निकालना भी है तो ये होती है वैल्यू, वैसे ही निकाल सकते हो। नाइट्रेशन, अगर CC बॉन्ड को ब्रेक करना यहाँ से यहाँ ये, तो क्या बनेगा, इसको ब्रेक किया ये CC बॉन्ड, तो ये NO2, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा NO2, ठीक है। नाइट्रेशन उसके बाद ये CH है, तो अगर CH बॉन्ड को ब्रेक करने से हम दूसरी पॉसिबिलिटी बनाएंगे। देखो कहाँ कहाँ पे CH बॉन्ड है, आप ध्यान से देखो, एक तो आपके पास ये भी CH है और एक आपके पास इधर CH है, ठीक है। तो एक तो अपने पास ये ब्रेक करके ये बनेगा और एक ये बनेगा, ये वाला तो सेम ही है ना भाई, तो एक ये बना दो, तो नाइट्रेशन करने पे ऐसा बनेगा। सल्फोनेशन क्या होता है, RH अगर गिवन है, H को हटा के यहाँ से SO3H आप जोड़ दो तो क्या होता है सल्फोनेशन, ठीक है। अब आइसोमराइजेशन रिएक्शन है, कुछ आपको याद रखना है। आइसोमराइजेशन रिएक्शन कब होता है, ये सारी एनसीईआरटी की रिएक्शन है, याद रखना, और क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कुछ नहीं पूछे हैं तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। एनहाइड्रेट्स AlCl3 HCl के प्रेजेंस में अगर गिवन हो 4 कार्बन जरूर होना चाहिए, 3 कार्बन नहीं, तो इसी का आइसोमर बना लेना, ये बन जाएगा। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो इसी का आइसोमर बना लेना, 2 पॉसिबल बनेगा। सेम ऊपर वाला रिएजेंट लिया गया है। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, Cr2O3 और V2O5 और मोलिब्डेनम, इनमें से कुछ भी अगर आए, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो ये एरोमेटाइज हो जाएंगे, मतलब बेंजीन बना लेगा। यहाँ पे 7 कार्बन है तो ये टॉलिन है, 6 कार्बन है यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, टॉलिन बन जाएगा, तो इसको एरोमेटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। कंप्लीट कंबक्शन, अगर हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बैलेंस इक्वेशन है, रिएक्शन होता है तो CO2 H2O मिलता है, लेकिन एक इनकम्प्लीट कंबक्शन होता है जिसमें O2 होता है, कार्बन सॉलिड मिलता है और H2O, ठीक है। केवल इतना आपको याद रखना है। चलो आगे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें सबसे पहले क्या डिस्कस करना है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसमें बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बॉइलिंग पॉइंट आना चाहिए, कैसे ऑर्डर निकालते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पहले मॉलिक्यूलर वेट देख लेना, अगर नंबर ऑफ़ कार्बन आपके पास सेम है, सॉरी नंबर ऑफ़ कार्बन डिफरेंट है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा होता है, इन जनरल बात कर रहा मैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है, ठीक है। जैसे मान लो ABCD ये E आप देख पा रहे हो, तो इसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, सबसे ज़्यादा नो डाउट इसमें मॉलिक्यूलर, इन सभी का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, तो इन सभी का ज़्यादा हो जाएगा। अब इनमें भी कैसे कंपेयर करना है, ब्रांच देख लो, इसमें एक भी ब्रांच नहीं है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा C, फिर क्या हो जाएगा C के बाद D, इसमें क्योंकि एक ही ब्रांच है और इसमें ज़्यादा ब्रांच है, CDE, और फिर AB में अगर देखोगे तो A और फिर B हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्कीन के बारे में। एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो देख लेते हैं, और फिर हम आपको आगे बताएंगे इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे एल्कीन को सबसे पहले देखते हैं प्रिपेयर कैसे किया जाएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। तो अल्काइन से प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कि अगर एक सेकेंड कलर में चेंज कर लूँ, हाँ, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये अगर आपके पास अल्काइन है और H2PDC कैल्शियम कार्बोनेट, या इसी को लिल्डार कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है, H2PDBSO4 लिया गया है, तो जो अल्काइन होता है वो सिस एल्कीन में चेंज कर देता है, मतलब अल्काइन को सिस एल्कीन में चेंज कर देता है ये रिएजेंट। अगर आप सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लेते हो तो इसको बोलते हैं बर्क रिडक्शन बोलते हैं, बर्क रिडक्शन। ये किस में चेंज कर देता है, ये ट्रांस एल्कीन में चेंज कर देता है, ठीक है। और अगर इथेनॉल लेते हो तो ये भी अपने पास ट्रांस में चेंज कर देगा, रिड्यूस कर देता है, ठीक, ये हो गया। तो इससे भी एल्कीन बनते हैं। उसके बाद फ्रॉम डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है, कभी अल्कोहल गिवन हो उसके सामने एसिड H+ गिवन हो, तो लोन पेयर एसिड के H+ पे अटैक करेगा, और वहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे अटैक किया अपने पास ये आ जाएगा ऐसे, और ये OH2 और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है।
ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे OH2 पॉजिटिव आता है तो ये पागल हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसको हटाना चाहेगा, तो ये अपने पास दूर मतलब टूट जाएगा लिविंग ग्रुप की तरह। और जैसे ही ये टूट गया यहाँ पे समझना, तो ये क्या आ जाएगा, कार्बोकैटायन है। और 5 मेंबर रिंग के बगल कभी कार्बोकैटायन होता है ना, तो वो रीअरेंजमेंट करता है। रीअरेंजमेंट कैसा करता है, उसके बाजू में जो है ये अल्फ़ा ये बीटा उसको एज्यूम करता है, और अल्फ़ा से बीटा के बॉन्ड को ब्रेक करता है। जैसे अल्फ़ा से बीटा बॉन्ड ब्रेक होगा, देखो कैसा दिखेगा, बताता हूँ। ये अपने पास ऐसा है, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो पुराना जो पॉजिटिव था और नया नेगेटिव है वो बॉन्ड बना लेंगे। नंबरिंग करो रैंडम, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। ठीक है, 6 मेंबर रिंग ये बन गया, 1 2 3 4 5 6। तो 1 पे क्या लगा है, मिथाइल लगा हुआ है, और 2 पे क्या है, कार्बोकैटायन है। ये बना। अभी फिर से यहाँ पे पॉसिबल है रीअरेंजमेंट कराना, क्योंकि ये 2 डिग्री ही कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री बने हो सकता है। तो हाइड्रोजन उठ के इधर आएगा, कार्बोकैटायन इधर आएगा, तो ये अपने पास कुछ ऐसा हो जाएगा। ये अपने पास ये कार्बोकैटायन बना। नेक्स्ट स्टेप में आप उस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करोगे जहाँ से ज़्यादा अल्फा एच मिले। तो ये दोनों सेम हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। तो मैंने एक ही क्वेश्चन लिया, बढ़िया क्वेश्चन लिया, आपको इससे क्लैरिफाई हो गया होगा। तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो डिहाइड्रेशन से भी एल्कीन बनता है। ऐसे मैंने ले लिया है क्वेश्चन, आप इसको जब भी ऐसे आपको आए तो आप इसको प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है, इसको मैं एक बार ऐसे कर देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं डिहैलोजिनेशन। डिहैलोजिनेशन क्या होता है, जिंक और ये आपको गिवन हो, इसको बोलते हैं क्या, विसिनल डाइहैलाइड। तो आप इसको गायब करके डबल बॉन्ड यहाँ बना दोगे, तो ये अपने पास है, ये हो जाएगा। और डिहाइड्रोजिनेशन क्या होता है, यहाँ पे समझो, ये डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल। देखो ये हाइड्रोजन गिवन हो, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, इसको बोलते हैं 0, ये अल्फ़ा और ये बीटा। तो हमेशा होता क्या है, अगर अल्कोहलिक की वजह ये बीटा एच को खाता है और इसको इधर ले आएगा, इसको मार के बाहर निकाल देगा, तो अपने पास कुछ प्रोडक्ट इस तरीके से बनता है। अगर मान लो आपके पास 2 ऑप्शन होता, 2 बीटा एच होते, तो उस बीटा एच को ये निकालता जहाँ से अल्फ़ा एच ज़्यादा आते। ठीक है, हमेशा ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, कभी अगर ऑप्शन हो तो उसी एच को निकालना। ठीक है, यहाँ पे हमेशा सिन एडिशन होता है अल्कोहलिक। और जैसे आप ये निकाल रहे हो, तो देखो ये 0 है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये बीटा है। तो आप देखो यहाँ पे जो बीटा एच होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हैलोजन के एंटी होना चाहिए। सो मैं सिन बोल रहा हूँ, हैलोजन के क्या होना चाहिए, एंटी होना चाहिए। तो देखो ये वाले सेम सिन टाइप के हैं, और यहाँ भी जो हाइड्रोजन है वो है एंटी है। तो ये बेस कौन से एच को खाएगा, इस एच को खाएगा, इसको ले आएगा इधर और ये मार के ऐसे निकाल देगा। तो ये जैसे ही हो गया, ये अपने पास ऐसे हो गया, और यहाँ पे अपने पास ये अपने पास क्या हो जाएगा, R, और ये अपने पास H हो जाएगा। जैसे आया ये इधर, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो एंटी एलिमिनेशन होता है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन करता है अल्कोहलिक KOH। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे Br2CCl4 अगर गिवन होता है कभी भी, तो क्या करना, ये क्या बना देगा, ये अपने पास सबसे पहले साइक्लिक हेलोनियम आयन बनाता है ना। जहाँ पे एल्कीन गिवन होता है, जब भी आपको Br2CCl4 हो तो वहाँ पे Br+ ऐसे लग जाएगा। अब 2 Br था, यहाँ क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव में पोलराइज हो जाते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में एक Br- बचा होता है, जो वो क्या होगा, वो आएगा और वो यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे ये जो अब नेक्स्ट स्टेप में जो कहानी होती है वो एंटी एलिमिनेशन होता है। मतलब Br एक इधर आएगा, ऐसे जुड़ जाएगा, मिथाइल ऐसे रहने दो, और एक Br अपने पास ये जो था टूट के इधर रहेगा, वो ऐसे रहेगा, देखो ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया, एंटी एडिशन होता है हमेशा, एंटी एडिशन रिएक्शन।
अगर मान लो HBr H2O2 गिवन है तो इसको बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट। क्या बोलते हैं? परऑक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, खराश इफेक्ट भी इसको बोलते हैं। तो होता क्या है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, मतलब जहाँ पे लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वहाँ पे ये जोड़ेगा किसको? Br को। तो देखो ये अपने पास ऐसे था और यहाँ पे Br इस पोजीशन पे जुड़ेगा। अगर केवल HBr गिवन है तो जहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन हो वहाँ पे जाके जुड़ेगा Br। तो ये अपने पास यहाँ पे जाके जुड़ेगा, ये क्या हो जाएगा? मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, तो एक में ही मैंने सारी रिएक्शन लिख दी हैं, आप इसको याद रखना। हाँ, अगर HCl H2O2 है तो वहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब जो स्टेबल कार्बोकैटायन है वहीं पे आपके पास Cl जाके जुड़ेगा। HI भी है तो भी आपको मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, वो केवल HBr के केस में ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। एडिशन ऑफ वाटर नेक्स्ट, अगर मान लो H2O गिवन एल्किन तो यहाँ पर भी मार्कोनिकॉफ रूल बने होगा और ये अपने पास कुछ OH कहाँ आके जुड़ेगा? इस पोजीशन पे आके OH जुड़ जाएगा, तो इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, ओजोनोलिसिस नेक्स्ट हम देखते हैं। ये क्या होता है? दो तरीके के ओजोनोलिसिस होते हैं, एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बेसिकली हिंट होता है कि जिंक नहीं होता है, ये सभी गिवन होते हैं, तो रिडक्टिव। ऑक्सीडेटिव में जिंक एब्सेंट होता है। अच्छा, इसमें जिंक होता है, इसमें जिंक एब्सेंट होता है, और ये कहीं पे लिखे हो तो डेफिनेटली ऑक्सीडेटिव कराना है। होता क्या है, जो भी एल्कीन है अगर आपको ओजोनोलिसिस है तो डबल बॉन्ड को तोड़ना, दोनों साइड ऑक्सीजन लगा देना, ये रिडक्टिव था। अगर ऑक्सीडेटिव यहाँ पे कर रहे हैं तो इसको तोड़ना, ऑक्सीजन लगा देना, लगा दिए। बस फ़र्क कितना है, इसमें एल्डिहाइड क्या हो जाता है, ऑक्सीडेटिव में एल्डिहाइड को फर्दर एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। एल्डिहाइड फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में। तो ये एक कार्बन था, दो कार्बन थे, तो 2 कार्बन का एसिड बना लेंगे हम। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखते हैं। मान लो ये है अपने पास, मान लो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो इसको ब्रेक किया, दोनों साइड हमने क्या लगा दिया? ऑक्सीजन लगा दिया, तो यहाँ पे हमने लगा दिया। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस क्या होता है, ये ब्रेक किया, ऑक्सीजन लगाया, और जो एल्डिहाइड है यहाँ पे उसको एसिड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जो अपने पास एल्डिहाइड है उसमें किस में कन्वर्ट कर लेंगे? वो एसिड में कन्वर्ट हो गया। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी थोड़ा सा देख लेते हैं, एनसीईआरटी, ये रटने वाली रिएक्शन है तो इसलिए थोड़ा सा ये एनसीईआरटी में है, तो ये फटाफट हम आपको बता देते हैं। कैटालिटिक KMnO4H+ अगर गिवन हो तो इसको ब्रेक करके यहाँ पे दोनों साइड ये भी आप समथिंग लाइक ओजोनोलिसिस होता है। ये गिवन है तो आपके पास ये बनता है, ये गिवन है तो ये सारी अगर रिएजेंट सेम है, ठीक है, ये आप एक बार इसको देख लेना समझ के। एक तरीके से ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो रहा है इन सभी का, पहले ब्रेक होगा, ये बनता है, और जो अपने पास हमेशा याद रख लेना ये वाला होता है ना, ये फॉर्मिक एसिड, ये कन्वर्ट हो जाता है फर्दर, फॉर्मिक एसिड CO2H2O में रिलीज हो जाता है। यहाँ पर भी देखो ये फॉर्मिक एसिड बनता है एक कार्बन का, ये तो ऐसे ही रहने दो, फॉर्मिक एसिड CO2H2O में टूट जाता है, ये जरूर याद रखना। और ये है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ये रटने वाली है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसमें क्या होता है, इस जिगलरनाटा कैटलिस्ट होता है, पॉलीथीन बनता है, इससे पॉलीप्रोपीन बनता है, इससे पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है, इससे पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बनता है। तो ये चीज़ें भी याद रखनी है आपको। अब अल्काइन के बारे में देख लेते हैं फटाफट। तो अल्काइन के जनरल मॉलिक्यूलर ये सब तो चीज़ें पता है। हाँ, नॉन टर्मिनल sp से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच होता है, और यहाँ sp से डायरेक्टली RR अटैच होता है, तो उसको नॉन टर्मिनल बोलते हैं। एक चीज़ याद रख लो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर हम देखेंगे अल्काइन का, तो सबसे पहला मेथड जो होता है वो कार्बाइड से बनता है। मान लो आपने यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड लिया तो ये क्या बनता है, एसिटिलीन बनता है, याद रखना, और मेथेन ये निकलता है। मैग्नीशियम कार्बाइड लिया तो यहाँ पे प्रोपाइन ये बनता है MgO2। हाँ, कभी कभी आपको ऐसे रिएक्शन पूछता है बताओ फेजिबल है या नहीं, तो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बनता है, ना कि वीक से स्ट्रॉन्ग, तो ये ऑर्डर है। कभी मान लो ये रिएक्शन गिवन है, आपसे पूछ रहा है बताओ फेजिबल है कि नहीं, तो देखो यहाँ पे अल्काइन है, अल्काइन क्या है, H2CO3 से क्या है भाई, वीक है, तो ऐसा थोड़ी है ये वीक वाला स्ट्रॉन्ग एसिड देगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन फेजिबल नहीं है। एडिशन ऑफ वाटर, ये देख लेते हैं अल्काइन में, ये अल्काइन है, Hg2+ H2O गिवन है, तो यहाँ पे ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 1 डिग्री, तो हमने क्या किया, OH को 2 डिग्री पे जोड़ लिया, और ये क्या करा लिए, टॉटोमराइज, 1 2 3
तो ये हाइड्रोजन उठ के इधर, ये इधर टॉटोमराइज, हमेशा टॉटोमराइज करा लेना है अल्काइन में। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या है, बड़ा फेमस रिएक्शन है कि अल्काइन गिवन है, रेड हॉट आयरन गिवन होता है, तो इसको 3 बार हमने ऐसे ऐसे लिख लिया। यहाँ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होती है, ये टूट के इधर आएगा, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो ये बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर मान लो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है तो ये मेसिटाइलिन बन जाता है। मान लो एक मिथाइल और लगा होता, यही होता तो सारे पोजीशन कवर हो जाता। ठीक है, तो ये बड़ा फेमस रिएक्शन है, बेंजीन बनाने के मेथड में भी काम आता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अब देख लेते हैं जो बेंजीन वाले होते हैं। तो ये एरोमेटिक वाले हो गए, तो इसको प्रिपेयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। पहला है साइक्लिक कपलिंग, अभी जो हमने पढ़ के आया है वो मेसिटाइलिन वाला। रिडक्शन ऑफ फिनॉल, अगर फिनॉल गिवन है उसको जिंक हिट कर दो तो वो गायब हो जाएगा, मतलब OH गायब हो जाता है, ये भी बन गया। हाँ, अगर एक चीज़ याद रखना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बेंजीन के ऊपर, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे जुड़ता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जुड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो ये कौन सा ग्रुप है, प्लस ही हम लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, नो डाउट ये लोन पेयर, ये वैकेंट ऑर्बिटल, इस पर अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल बना। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रोफाइल बना, ये अच्छा लिखा तो है मैंने, इलेक्ट्रोफाइल ये बना, फिर से ये रीअरेंज किया, ये बना इलेक्ट्रोफाइल। अब इसको एक बार ऑर्थो जोड़ लिया, एक बार पैरा वाला इन जनरल मेजर होगा क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक है। ठीक है, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। मान लो इसमें बहुत नाइट्रेशन देख लेते हैं, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जो कि हम सारे चैप्टर में ही ये पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं दे रहे हैं, मतलब सारे रिएक्शन नहीं, लेकिन मेन हाँ बता देते हैं। जैसे ये कॉन्सेंट्रेटेड अगर आप HNO3 लेते हो, ठीक है, और यहाँ साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी लेते हो, H2SO4, तो यहाँ पे नाइट्रेशन क्या हो जाता है, आपके पास NO2 आके जुड़ जाता है, NO2 आके जुड़ जाता है, इलेक्ट्रोफाइल NO2 होता है। ठीक है, ये एक रिएक्शन होता है। हैलोजिनेशन तो आपने देख लिया है, सल्फोनेशन होता है, हाइड्रोजिनेशन होता है। नेक्स्ट मेथड मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नेक्स्ट होता है हाइड्रोजिनेशन, उसको भी आपको बता देता हूँ, जो मुझे थोड़ा सा एक्सेप्शनल नहीं, थोड़ा इरेगुलर ट्रेंड को जो फॉलो कर रही हैं। सल्फोनेशन वगैरह तो आप हर जगह पढ़ते ही हो। जैसे इसमें देखो, अगर आप बेंजीन लेते हो, ये है बेंजीन, और ऐसे ऐसे यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, H2, और क्या हो जाएगा, निकिल। ठीक है, तो ये क्या कर लेगा, ये अपने पास सारे डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ठीक है, और ये अपने पास है सोडियम इन लिक्विड NH3, सोडियम इन लिक्विड NH3, तो ये क्या करता है, ये अपने पास मतलब जो बेंजीन है उसको इस पोजीशन में ऐसे करके वो ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है SO3H, SO3H। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जो निकलेगा SO3H, ये पॉजिटिव निकलता है और आप वहाँ पे ऐड कर दोगे। नेक्स्ट अपने पास, इसको सल्फोनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर कभी आपको रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछे, ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर रिएक्शन पूछता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये चीज़ आपको कभी नहीं भूलनी है। जैसे मान लो हमारे पास एक हमने फिनॉल लिया, एक हमने OH लिया, और एक हमने यहाँ पे ले लिया है, सपोज़ कर लो NO2 ले लिया, तो अगर मैं रेट पूछूँ तो किसका ज़्यादा हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो होगा नेचर का, उसका रेट सबसे फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी मेरे ख्याल से इसमें इतना अगर आप याद रख लेते हो, एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ मैं। मान लो अपने पास ये है रेट से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप मतलब उम्मीद करता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन इसके कर पाओगे। ये NO2 है और यहाँ पे ये भी NO2 है, और ये अपने पास ऐसा है, तो बताओ इसमें रेट किसका ज़्यादा, A है, B है, C है, तो डेफिनेटली C वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ज़्यादा है, तो रेट अगर लिखोगे तो C, फिर A, और B वाला तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा इसमें, इतना एटलीस्ट हाइड्रोकार्बन को याद रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।